हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नथिंग बट। अंग्रेजी बहुत ज़्यादा यूज होता है नथिंग बट, तो मैं आपको बता दूं किस कंडीशन में आपको नथिंग बट यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बोलना पड़े यहाँ तो पानी ही पानी है ना, जैसे आप लिखा यहाँ तो पानी ही पानी है, उसके जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसने मुझे एक कलम के अलावा कुछ नहीं दिया। इट मीन्स कहीं पर कुछ है वो अधिक मात्रा में। ऐसे बोला जाए कि यार उस गांव में कीचड़ ही कीचड़ है, तो यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ तो मतलब नथिंग बट। अब आप कहेंगे सर बट मीन्स लेकिन होता है, लेकिन यहाँ पे बट मीन्स लेकिन नहीं होगा, के अलावा होगा। नथिंग बट मीन्स के अलावा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कब यूज करेंगे यहाँ पे नथिंग बट। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देर यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ तो पानी ही पानी है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात हो तो आप वहां पे देर यूज करोगे। क्या यूज करोगे? देर। अगर वो प्रेजेंट में तो इज लगाओगे, अगर पास्ट में है तो वाज लगा दोगे। फिर यहाँ पे आपको नथिंग बट यूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे यहाँ तो पानी ही पानी है, आपको देर का यूज पढ़ाया गया होगा। देर यूज हम पढ़ाए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से देख सकते हैं। मैंने देर का यूज डिटेल से बताया कि देर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ तो पानी ही पानी है तो देर हो जाएगा, और प्रेजेंट की बात हो रही तो आपको इज लगाना है। देर इज, फिर आप यहाँ पे नथिंग बट लगा दीजिए। देर इज नथिंग बट, फिर क्या है? पानी ही पानी है। अब यहाँ पे दो बार वाटर वाटर लगाने की जरूरत नहीं है, बस वाटर लगा दीजिए। नथिंग बट वाटर। जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? देयर लगा दोगे। देयर इज, देयर इज, फिर आपको तुरंत यहाँ पे लगाना है नथिंग बट। देयर इज नथिंग बट, मतलब कि खुशियां ही खुशियां हैं। अब यहाँ पे उसके जीवन में देयर इज नथिंग बट, अब यहाँ पे खुशी की इंग्लिश क्या होती है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। फिर उसके जीवन में इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलना पड़े यार मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। देयर इज नथिंग बट अनहैप्पीनेस इन माई लाइफ। उसके बाद देखिए उसने मुझे एक कलम के अलावा कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे उसने, अब एक सब्जेक्ट आ गया तो आपको यहाँ पे देयर का यूज नहीं करना पड़ेगा। अब देखो ये टेंस में आ गया, टेंस में आ गया है, मतलब कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है, तब आपको यहाँ पे देयर का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ पे है। देयर का काम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट को सपोर्ट करना, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करना, है ना। लेकिन यहाँ पे जब सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे देयर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसने मुझे एक कलम के अलावा कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे ही हो जाएगा दिया। पास्ट का इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही गेव, मुझे हो जाएगा। ही गेव मी नथिंग, ही गेव मी नथिंग बट, के अलावा, नथिंग बट किसके अलावा? एक कलम के अलावा ए पेन हो जाएगा। तो ही गेव मी नथिंग बट अ पेन, उसने मुझे एक गिफ्ट के अलावा कुछ नहीं दिया। ही गेव मी नथिंग बट अ गिफ्ट, उसने मुझे धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। He gave me nothing but a cheat. उस गांव में तो कीचड़ ही कीचड़ है, तो यहाँ पे आपको देर का यूज करना पड़ेगा। There is nothing but mud in that village. Mud means कीचड़ होता है, ठीक है।